हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम 2023 में क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट कराने जा रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में पिछली साल 4 मार्क्स में आया था। चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि cos थीटा की वैल्यू है 4/5 तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला काम क्या करती हूँ, इसके सेपरेट कर लेती हूँ, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया, या यूं कहूँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, अब मुझे क्या करना है, मैंने इसे नाम दे दिया ABC। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको हल्का सा यहाँ बता दूं फ्रेंड्स कि लाल बट्टे कक्का, यहाँ मैंने आपको बताया था कि लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है फॉर्मूला। आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस का होता है। और लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का होता है। ये लाल बटे कक्का से मैंने आप लोगों को याद करना बताया कि लंब बटे कर्ण साइन का, आधार बटे कर्ण कॉस का, लंब बटे आधार किसका है, टेन का है। अब इसमें बात हो रही है थीटा की, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मान लिया थीटा। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अच्छा, ये जो एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो कहलाती है हमारी लंब, और बची हुई जो साइड होती है वो मेरी कहलाती है आधार। तो मैंने इसको मेंशन कर लिया कि क्या लंब है, क्या कर्ण है, क्या आधार है। अब बात है कि कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5। कॉस की मतलब मैंने यहाँ लिख लिया कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब कॉस का क्या सूत्र होता है, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, यानी ऊपर वाला तो है आधार और नीचे वाला है कर्ण। देखिए आधार बटे कर्ण, तो यानी आधार की वैल्यू मैंने मान लिया कि आधार की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 गिवन है, और कर्ण की वैल्यू 5 गिवन है। अच्छा, उसके अलावा अब मुझे लंब की वैल्यू और चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो साइन में भी लंब आता है और टेन में भी लंब आता है, तो मुझे लंब तो चाहिए। इसके लिए अब मुझे जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या यूं कहें भुजा 1 का वर्ग प्लस भुजा 2 का वर्ग। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या कहा कि कर्ण का वर्ग स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण की वैल्यू रख ली मैंने 5, तो 5 का स्क्वायर। लंब की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैंने लंब की जगह लंब ही रहने दिया। आधार की वैल्यू मुझे पता है, तो मैंने 4 का स्क्वायर कर लिया। तो ये वैल्यू हो गई मेरी 25 इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस 16। प्लस 16 को जब मैं इधर भेजूंगी तो हो जाएगा माइनस का 16, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर, या यूं कहूं लंब का स्क्वायर। 25 में से जब 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 9। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा लंब का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा √9। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब ये तो खाली बचा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, खाली बचा लंब। लंब की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 9 का स्क्वायर रूट करेंगे, 9 का वर्गमूल लेंगे, आ जाएगा 3। तो मेरी इस लंब की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो लंब है मेरा 3, आधार है मेरा 4, कर्ण है मेरा 5। अब मैं क्या करूंगी, अब देखिए मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू तो है ही, साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगी। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा तो होता है मेरा लंब बटे कर्ण, यानी लंब की वैल्यू रख ली, लंब की वैल्यू है 3 और कर्ण की वैल्यू है, देखिए कर्ण की वैल्यू क्या है 5। अच्छा, इसके अलावा साइन थीटा चाहिए था, साइन थीटा निकाल लिया मैंने। कॉस थीटा इन्होंने दे ही रखा है, टेन थीटा और निकालना है, तो मैंने टेन थीटा भी चलिए यही निकाल लिया। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा तो यहाँ नजर आ रहा है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है, लंब है मेरा 3, तो मैंने इसकी जगह रख लिया 3। अपॉन में क्या होता है, आधार, आधार मतलब 4, यानी
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से मेरे पास इसकी वैल्यू भी निकल आई। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे वैल्यू निकालनी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू आपको केवल पुट करनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू रखी मैंने 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू तो है 4/5, तो मैंने 4/5 रख ली। टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की वैल्यू है 3/4 और उसका भी मुझे करना है स्क्वायर। तो 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 3 का स्क्वायर किया 9, 16। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 25 इंटू 16। यहां हो जाएगा 12 इंटू 16, यहां हो जाएगा 25 इंटू 9। क्यों 25 का इस पूरे में डिवाइड दिया, 16 टाइम गया, 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 इंटू 12 हो जाएगा। 16 का इस पूरे में डिवाइड दिया तो 25 टाइम्स जाएगा, 25 इंटू 9 कर देंगे। अब जरा नीचे का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 5 जा 80 या कहूं 16 पंजे 80, कैरी आया 8। 16 दूनी 32, 32 और 8 40, यहां आ गया मेरा 400। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 दूनी 32, कैरी आया 3, 16 कम 16 और 3 19, 25 निम्मा 225, ऐड कर दीजिए 5 और 2 7, 9 और 2 11 और ये 2 और 3 और कैरी का 1 4। तो आपका आंसर आ गया 417/400। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।